So hello people, hope you all doing good. So in this video, I will be talking about the mistakes that you should not make while you are preparing for the NIMSET 2025 or 2026 before the exam and during the exam. So before the exam is not revisiting your notes. Revision is very important. आप कितना भी पढ़ लो, अगर पीछे वाला जो पढ़ा है वो याद नहीं करोगे या रिवाइज नहीं करोगे, भूलते जाओगे तो कोई भी मतलब नहीं बनता प्रिपरेशन का। आगे के टॉपिक्स कवर करते रहो, पर पीछे जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज करते रहो। अनदर थिंग इज कि नेगेटिव थॉट से दूर रहना। कोई भी आपको बुरा बोल रहा है या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। यू नो योर गोल कि वंस यू गेट इनटू द एनआईटी, उसके बाद आप 3 इयर्स बाद एक बहुत ही अच्छे पैकेज का जॉब लेके निकलोगे। तो नेगेटिव थॉट्स और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूरिंग द एग्जाम कि एग्जाम के टाइम पे हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। फर्स्ट कि कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये हम सभी को पता है। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन कि कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं होगा तो कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बिलीव मी, मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं एंड आई फेल्ट, उस टाइम में बहुत बुरा लगता था, रिग्रेट आता था, बट येस एट सम टाइम एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग गुड। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो मेंटल प्रेशर हमें किसी भी चीज़ का नहीं लेना है। अगर आप मेंटल प्रेशर लोगे तो आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं या आपका एनआईटी निकलने वाला भी होगा, रैंक अच्छा आने वाला होगा, अगर मेंटल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो भी रुक जाएगा। सो डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर। फ्री रहना है कि हमने प्रिपरेशन करी है, हम एग्जाम में बैठेंगे और हमारा हो जाएगा। अनदर मिस्टेक जो अभी के टाइम में मैंने देखी है कि बच्चे बहुत कर रहे हैं इज़ नॉट रीचिंग ऑन द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। तो आपको क्या करना है कि अगर 9:30 बजे पे पेपर है तो आप 9 बजे 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाओ। ट्राई टू रीच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम सो डैट अगर आप कुछ भूल भी जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आधार कार्ड चाहिए था, आपके पास नहीं था, आप किसी से मंगा सकते हो उस टाइम फ्रेम में। और आज के टाइम पे यार दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टाइमिंग्स। तो ट्राई कि आप जिस भी दिन एग्जाम है उसके कुछ टाइम पहले ही सेंटर पे पहुँच जाने की कोशिश करो। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम मैनेजमेंट। इस एग्जाम में यार आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो 2 घंटे का टाइम मिला था उसको आपने कैसे मैनेज किया। उस 2 घंटे में यार आपको 4 सेक्शंस कवर करने होंगे, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स। तो टाइम मैनेजमेंट उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, जब भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो उसको इस तरह सॉल्व करो कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए, आपके पास 2 घंटे हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये टाइम मैनेजमेंट उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम में यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग इज कि कुछ टाइम ब्लॉक कर लो एग्जाम में फिर से देखने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसके मैं एंड तक पहुँच गया था पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था। तो आई वुड से अगर आपको 2 घंटे का टाइम मिला है तो ट्राई कि 1 आवर 45 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर आप 1 to 100 सॉल्व कर लो। उसके बाद फिर से रिपीट करके देख सको कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मैं फिर से कर सकता था या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं थोड़ा और टाइम दूंगा तो सॉल्व कर सकता हूं। तो 15 मिनट जरूर ब्लॉक रखना इस चीज के लिए, जस्ट टू लुक बैक एट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी भी क्वेश्चंस पे इमोशनली अटैच नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और आप उस पर ट्राई करते हो, आप 1 मिनट से 30 सेकंड से ज़्यादा दे देते हो और आपको लगता है कि यार इतना टाइम दे दिया, थोड़ा और टाइम दे दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा और एक क्वेश्चन और कर लूँगा। उस चीज़ में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हो। तो किसी भी क्वेश्चन से स्टिक नहीं रहना है। क्या पता आपको आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस मिले जो बहुत ही ईजी हों और आप बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व कर सको। तो किसी भी क्वेश्चन पे अटैच मत होना। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम पेपर में कि वो क्वेश्चन ही गलत होता है। तो मान लो आप एक क्वेश्चन पे अटक गए कि ये सॉल्व हो सकता है पर वो क्वेश्चन ही गलत था या उसके ऑप्शंस वो आंसर ही नहीं था, तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, उसमें देखो आप क्या कर सकते हो एंड कीप दिस इन माइंड कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड वन थिंग आफ्टर द एग्जाम कि एग्जाम में निकलने के बाद आप बाकी बच्चों से डिस्कस करो, किसने बोला कि ये वाला ऑप्शन सही था, आपने बोला कि नहीं मैंने तो ये लगा के आया है। फिर शायद आप बाद जब तक रिजल्ट नहीं निकला था परेशान हो गए। तो एक बार एग्जाम हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें चले गए सारे क्वेश्चन जो आपने दिए थे, सारे ऑप्शंस चले गए, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम में निकलने के बाद हाँ ये डिस्कस कर लो कि बाकियों का कैसा पेपर गया, उनको कौन सा क्वेश्चन लगा, ऐसा कर सकते थे या ऐसा कर सकते थे। बट किसी ने बोल दिया कि ये वाला ऑप्शन था और आपको लगा कि नहीं ये वाला तो मैं नहीं लगा के आया, तो उस चीज़ को दिमाग में लेके नहीं बैठना है। अब जो होना था हो गया है। नेक्स्ट पेपर आपने जो भी दिया है बाकी कॉलेजेस के, उस पर प्रिपेयर करना। इस चीज़ पे बस ध्यान देना कि क्या गलत कर दिया क्या सही कर दिया, लेट इट बी। अब जो हो गया है वो हो गया है। एंड वन मोर थिंग कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। आज के टाइम पे यार हम बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं और बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। मतलब हम स्ट्रेस ऐसा हो जाता है कि कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाता है। एंड टचवुड किसी को ऐसा ना हो, बट आप कभी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले चिल रहना। आपने जितनी प्रिपरेशन करी है ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें कोई बोलेगा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आपने जितनी पढ़ाई करी है उस पर ट्रस्ट करो और उसी को रिवाइज़ करो
और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट पेपर प्रिपेयर करते रहो, मॉक टेस्ट पेपर देते रहो, आपकी प्रिपरेशन हो रही है आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। बस ये जो मिस्टेक्स हैं ये वाले मत करना, कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखना। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम एज्यूमिंग कि अभी आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तो वो क्वेश्चंस जो आपको टफ लगते हैं उसके नोट्स एक रजिस्टर में बना के रखो, जो अपने पहले सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। एक नोट बुक ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे वो क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते टाइम में फंस गया था, क्योंकि वही क्वेश्चन होंगे जो शायद आप एग्जाम टाइम में भी फंस रहे होगे। तो उनका नोट्स बना के रहो, ताकि जब एग्जाम आने वाला उसके 1-2 हफ्ते पहले उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज करो, आपको पता हो कि इन चीज़ों में फंसता हूँ, एंड यू आर प्रिपेयर फॉर दैट।